बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सरदार वलीद मुख्तार को। वज़ीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस रिएक्शन का नतीजा है जो आज़ाद कश्मीर के हर गोशे में एहतजाज की सूरत में रिकॉर्ड करवाया गया था। कानून साजी, मालियाती इख्तियारात, बुनियादी हुकूक की मातली, एमरजेंसी लगाने और एमरजेंसी के दौरान आज़ाद कश्मीर असम्बली को तहलील करने का इख्तियार, कौंसिल किसी अदालत के सामने जवाबदेह भी न हो, ये सब कुछ कश्मीर कौंसिल को देकर आज़ाद कश्मीर असम्बली को रबर स्टैम्प बनाने के हवाले से जो मुजव्वज़ा 15वीं तरमीम लाई जा रही थी, उसको आवाम और चंद सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। मुजव्वज़ा मुसवदे के प्रीएम्बल के 5वें पैराग्राफ में UN की जगह सब्जेक्ट टू स्टेट अंडर रिकग्निशन लिखा गया है। बाल्फाज दीगर अक़वाम मुत्तहिदा फारिग अब आज़ाद कश्मीर में सिर्फ इस्लामाबाद की पॉलिसी चलेगी। आर्टिकल 2 के डेफिनेशन क्लाज में लफ्ज़ गवर्नमेंट की जगह लफ्ज़ जॉइंट सिटिंग की तजवीज़ है। यूँ हुकूमत की तारीफ वो है कि जो वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना पर मुश्तमिल होती है। अब जॉइंट सिटिंग हुकूमत के मानों में शुमार होगी। मुजव्वज़ा तरमीम नंबर 4 में लफ्ज़ रियासत की जगह अब लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर शामिल करने की तजवीज़ है। दूसरे अल्फाज में अलग रियासत ख़त्म, अब सिर्फ आज़ाद जम्मू और कश्मीर रियासत के बजाय कोई और मुमकिना पोजीशन है। आर्टिकल 5 की मुजव्वज़ा तरमीम में सदर रियासत के इंतखाब के लिए असम्बली और कौंसिल की कुल तादाद की अक्सरियती वोट दरकार होंगे। पहले सिर्फ असम्बली सदर का इलेक्टोरल कॉलेज था। आर्टिकल 6 में असम्बली की जगह जॉइंट सिटिंग का लफ्ज़ लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट के वज़ीर-ए-आज़म समेत 7 मेंबर्स शामिल हैं। यानी सदर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अब सिर्फ असम्बली के बजाय असम्बली और कश्मीर कौंसिल के मुश्तरका इजलास में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। आर्टिकल 9 अगर सदर का ओहदा खाली हो जाता है तो नया सदर पहले सदर की बाकी मुद्दत पूरी करने के लिए मुंतखब किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 14 की तरमीम में वज़रा की तादाद 27 और मुशीरों की तादाद 3 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आर्टिकल 19 और 31 क्लास 2 की मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक शेड्यूल 3 के पार्ट 2B के इख्तियारात जो कानून साज असम्बली हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी और मंजूरी से हासिल किए थे, इन्हें कश्मीर कौंसिल को दे दिया गया है। अब छोटे बड़े तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट्स, उनसे पैदा होने वाली बिजली, ज़ेर ज़मीन मादनियात, आज़ाद कश्मीर की अदालतों का दायरा इख्तियार का तयन, तालीमी निसाब, सिलेबस के बारे में कानून साजी आज़ाद कश्मीर असम्बली नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 19 के तहत कौंसिल का बनाया हुआ कानून वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से कानून बन जाएगा। इस मामले में कानून साज असम्बली की कानून साजी की हैसियत जो पहले से ही मशरूत थी, अब ख़त्म कर दी गई है और इसको सिर्फ नाम तक महदूद करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 21 ज़िमनी दफ़ा 8 ख़त्म कर दी गई है, जिसके मुताबिक कश्मीर कौंसिल का सिर्फ एडवाइजरी रोल था। ज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा और ख़जाना कौंसिल के अब मेंबर होंगे। कौंसिल को 3rd शेड्यूल के तमाम मालियाती इख्तियारात दे दिए गए हैं। आर्टिकल 21A के तहत कश्मीर कौंसिल का बजट फाइनेंस कमेटी के जरिए खर्च किया जाएगा, जिसको चेयरमैन कश्मीर कौंसिल हेड करेगा। ये कमेटी अपने रोल्स खुद बनाएगी। आर्टिकल 22 की मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक असम्बली मेंबर्स की तादाद 65 करने की तजवीज़ है, जिसमें भारतीय मकबूजा कश्मीर, वैली और जम्मू से 5-5, लद्दाख की नुमाइंदगी के लिए 2 नशिस्तें शामिल की गई हैं। आर्टिकल 33A के मुताबिक असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास के मुतालिक रोल्स सदर चेयरमैन कौंसिल के मशवरे से बनाएगा। आर्टिकल 34 असम्बली के साथ जॉइंट सिटिंग का लफ्ज़ शामिल किया गया है, यानी कश्मीर कौंसिल का कोई फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। आर्टिकल 36 असम्बली के बजाय जॉइंट सिटिंग बिल पास करके सदर की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। आर्टिकल 41 की मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मंजूर किए गए मुसवदे को कानून साज असम्बली रद्द नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 42 के मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हासिल होगा। इस तकर्री के कानूनी या गैर कानूनी होने के बारे में सदर रियासत किसी अदालत की राय देने या समाअत करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। आर्टिकल 42D सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पावर असम्बली के साथ सब्जेक्ट टू रूल मेड बाई कौंसिल होंगी। हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का इख्तियार भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास होगा और आज़ाद कश्मीर की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 50 और 50A के तहत बिल तरतीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर
اور آڈیٹر جنرل کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوگا۔ چیئرمین کونسل کی ایڈوائس کے مطابق صدر اس کا پابند ہوگا اور کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 51A کے تحت کونسل کے ملازمین حکومت پاکستان کے ملازمین ہوں گے جو پہلے حکومت آزاد کشمیر کے ملازمین ہوا کرتے تھے۔ آرٹیکل 53 ایمرجنسی لگانے کا اختیار چیئرمین کشمیر کونسل کو دیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی کے دوران چیئرمین کشمیر کونسل کو اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ ایمرجنسی لگنے کے 30 دن کے اندر جوائنٹ سیٹنگ میں پیش کیا جائے گا اور اگر 2 ماہ تک پیش نہیں کیا جاتا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کل ممبرشپ کی سادہ اکثریت ایمرجنسی کو منظور نہیں کرتی تو ایمرجنسی ختم ہو جائے گی۔ آرٹیکل 54 میں مجوزہ ترمیم کے مطابق آزاد کشمیر بنیادی حقوق کی معطلی کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کو دیا جا رہا ہے اور ایمرجنسی کے دوران اسمبلی تحلیل بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلی صورت میں ایمرجنسی کے باوجود اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تھی۔ 3rd شیڈول پارٹ B میں حکومت آزاد کشمیر کے اختیارات بھی کشمیر کونسل کو دیے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جو اس وقت آزاد کشمیر میں 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بنی ہوئی ہے، جس پہ حکومت آزاد کشمیر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جس پہ کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں، لیکن عوام اور چند سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید ری ایکشن کا سامنا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ اسی طرح کی حرکت ہے کہ جو کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے ہوئی تھی اور کشمیر کی شناخت کو ختم کرنے کا ایک جو سلسلہ تھا اس پہ بھارت عمل پیرا ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔